आज दिनांक 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का दिवस है। और छत्तीसगढ़ राज्य, मैं आप सबको बता दूं कि सपनों का जो स्वप्न हम लोगों ने देखा था, हमारे पूर्वजों ने जो देखा था कि 1 नवंबर 2000 को वो परिणित हुआ और मैं उसका गवाह रहा हूं। मैं आप सबको बता दूं पूरे गर्व के साथ, मैं पीले रंग की टी शर्ट में प्लेन क्लॉथ पर ड्यूटी लगाई गई थी और पुलिस परेड ग्राउंड के सामने माननीय दिनेश नंदन सहाय जी प्रथम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ठीक 12 बजे शपथ लिया था। तत्पश्चात 12:05 में प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने शपथ ग्रहण किया था छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में। और हमारे रायगढ़ जिले के एसपी जी मधु कुमार साहब थे और उनको पुलिस परेड ग्राउंड की जिम्मेदारी मिली थी। हम लोग उस दौरान ड्यूटी में व्यस्त थे और मेरी मीडिया सेल में ड्यूटी लगाई गई थी। मैं बिल्कुल अपने आंखों के सामने छत्तीसगढ़ को बनते देखा हूं। ये आज मैं सभी नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आज 20 वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ को हो गए और हमारा छत्तीसगढ़ अब जवानी की ओर बढ़ रहा है। अभी तक शैशव अवस्था, किशोरा अवस्था को पार करके अब जवानी की ओर। और मेरे बच्चे का बर्थ डेट भी 2 दिसंबर है, तो वो प्योर छत्तीसगढ़िया है। उसका नाम भी मैंने अभियान तिवारी रखा था और अभी 20 वर्ष 2 दिसंबर को पूर्ण करेगा। तो अब हम मूल मुद्दे की ओर आते हैं और हम लोग जंगल सफारी का ये दस्ता हमारा एक नए जंगल में, जिनका नाम है धनगरी फॉल, की खोज में निकल पड़ा है। और हमारे आदरणीय ओपी शर्मा साहब देखिए इस वक्त ड्राइविंग सीट में बहुत ही कलरफुल, आज सफ़ेद रंग के शर्ट और मैरून कलर के हाफ जैकेट में बहुत ही एकदम शानदार स्मार्ट दिख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमेशा स्मार्टनेस ये बनी रहे। 10 किलोमीटर आज भी चले हैं और दौड़ कूद के सबको योगा करा के। लेकिन मूल जंगल सफारी का दस्ता आज व्यस्त था दायित्वों में और सब गायब मारे हैं। और अनिल भैया तो 3 बजे भोर से उठे हैं लेकिन वो गायब मारे हैं। तो कुल मिला के छोटी छोटी बातें बीच बीच में आती है, उसका मजा लीजिएगा। मैं उसको जानबूझ के कभी कभी लोकेलिटी को लाने की कोशिश करता हूँ। ये सब बड़े कमेंट्री में नहीं होते हैं लेकिन इस वक्त हो रहे हैं। और निवेदन भी करूंगा कि शर्मा साहब तो सामने ही देखें, नहीं तो हम लोग ऊपर देखने लगेंगे। और हमारे बहुत ही शानदार आज स्मार्ट दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बना के, बाल को थोड़ा काला वाला भी कर लिए हैं हमारे श्री राकेश मिश्रा जी। और राकेश मिश्रा जी ने आज बनाया है खीर और ये सुबह 4:45 बजे ही उठ गए थे, मेरे को फ़ोन किए। परसा में पान खाने के पश्चात सबके मुंह लाल हैं और पान खाने के पश्चात धीरे धीरे मत कहिए, थोड़ा टाइटे स्पीड है। और धीरे धीरे अब मैं राकेश भैया के पास पहुंचा था तो राकेश भैया ने खीर, सलाद, अचार और थरिया लोटा का पूरा इंतजाम किया है। उसके बाद देखिए मामा हैं, जो मामा भोर में 3 बजे से उठ के पूड़ियों की संख्या गिन के बनाए हैं। अब पता नहीं साइज़ कैसा है, अब ये खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मामा का साइज़ तो टाइट है। और मामी नाराज़गी भी व्यक्त कर रही थी कि बस आप लोग बाहर जाके खाओ और हम लोगों को मत खिलाओ। और 5वें आदमी है देखिए बॉस जी भी भोर से श्रीमती जी का पूरा सहयोग कर रहे थे लिट्टी चोखा में। और लेकिन भाभी ने भारी आपत्ति किया है, कॉन्फ्रेंस कॉल में अकेले घूम ले रहे हैं। तो अनिल भैया बोले कि न हो तो सुरेश रैना कहले रहे कि हर दौरा में को नया होके के चाहिए, उहे फॉलो करत हूँ। चिकन का नाम ही नहीं ले रहा है, चिकन भी तो बना। ये बलरामपुर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। आश्चर्य, ये देखिए कमारी के जंगल से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप सघन वन देख रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ यही कहूँगा, वो तेज आ रहा है गाड़ी, वो रुकेगा ही नहीं। वो सघन वन बस सिर्फ सड़कों पे दिख रहा है, साइड में नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा है।
सूर्य की रोशनी बिल्कुल अटखेली अकलती हुई हम लोगों से टकरा रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। देखिए बगल में बहुत ही अद्भुत और मनोरम और खुशनुमा वातावरण। ये देखिए खुशनुमा वातावरण। कांच को सब लोग बंद कर लीजिए, मैं ही खुला रखा हूँ। और ये जंगल खत्म। शंकरगढ़ से हमारा जंगल सफारी का दस्ता अब धनगरी फॉल की ओर निकल चुका है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही जोखिम भरा रास्ता ये दिख रहा है। और इस जोखिम भरे रास्ते में शानदार अभी तक कुशलतापूर्वक ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे शर्मा साहब। और 5 हम लोग चले थे, लेकिन यहाँ 6वां व्यक्ति आदरणीय देवेंद्र सिन्हा जी का आगमन हुआ। देखिए चश्मा पहन के जॉन अब्राहम टाइप का, बिल्कुल साउथ के हीरो टाइप का बनते जा रहे हैं। इनका थोड़ा थोड़ा गर्दन दिख रहा है अभी, क्योंकि एक्सरसाइज किए हैं। लेकिन बगल में मामा जी हैं, टीकू तस्मानिया। देखिए टीकू तस्मानिया जैसा गर्दन लिए हुए मामा हमारे प्रमोद शर्मा जी, और वो बता रहे हैं कुछ कुछ अनिल सिंह बोस जी। और बालकनी में जाके पहुंच चुके हैं 5 रुपए का टिकट कटा के राकेश मिश्रा जी। पहले फिल्मों में 5 रुपए का टिकट होता था बालकनी का, ये हिल रहा है। और धीरे धीरे ये देखिए अद्भुत यू टर्न का सड़क है। डैशबोर्ड से उठाइए। प्रकृति के बिल्कुल सुरम्य वादियों में हम लोग बिल्कुल करीब, बेहद करीब नहीं बेहद करीब पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये देखिए टर्निंग इतना ज़्यादा है। और मैं जंगल दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा जंगल का नज़ारा लीजिए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के हम लोग सरगुजा संभाग में हैं। और सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से हम लोग इस वक्त 90 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं। और सही में प्रकृति ने जितना अनमोल तोहफा इस इलाके को बख्शी है, और देखते ही बनता है। यदि मानव सभ्यता जैसे जैसे जंगल में घुस रही है, थोड़ा सा जंगलों का विनाश जरूर हो रहा है। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और हमारे अनिल भैया अभी भी इसमें विपरीत हैं, क्योंकि उनका जो लाजवाब चीज़ मुर्गे की खुशबू उनके पास आ चुकी है, तो वो मुर्गा के लिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हैं। और प्रमोद शर्मा जी मुर्गा तो नहीं खाते हैं, लेकिन आज बोल रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। और आदरणीय सिन्हा जी बिना किसी से बताए ये सरप्राइज़ दिए हैं। और इस सरप्राइज से ऐसी मुस्कुराहट अनिल सिंह बोस के चेहरे के ऊपर आई है कि वो देखते ही बन रहा है। मैं दिखाता हूँ उनका चेहरा, ये देखिए। हाँ, लेकिन उसके साथ जो उनका सहयोगी चीज़ है, फंड कर रहे हैं आप और हम सब समझ सकते हैं। लेकिन अब वो नहीं है तो क्या बताया जा सकता है। This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.